हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान की। और इसमें निदानात्मक मॉड्यूल जो आपका आया है उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम अध्याय 2 के सारे क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन, यौगिक, विलायक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा विलयन। दूसरा है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं विलायक। तीसरा प्रश्न है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है। तो टिंचर आयोडीन जो होता है उसके विलयन में विलेय होता है आयोडीन। इसके बाद चौथा है, सोडा जल विलयन में विलेय होता है। तो सोडा जल विलयन में विलेय होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है, वायु एक विलयन है। तो वायु विलयन है गैस में गैस का। इसके बाद प्रश्न नंबर जो दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, विलयन एक मिश्रण है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। इसके बाद दूसरा है, बर्फ जल तथा जलवाष्प के गुण समान होते हैं। तो बर्फ जल तथा जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं। इसके बाद तीसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद चौथा रिक्त स्थान है, विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो यहाँ आएगा सांद्रता। पांचवा है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। अगला है, दूध एक विलयन है। तो दूध एक कोलाइडी विलयन है। ठीक है, यहाँ आएगा कोलाइडी। सातवां है, फोम रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। आठवां है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। नौवां है, टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। कोलाइड। 10वां है, धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। तो यहाँ आएगा पारा। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। इसमें ब्रोमीन, जल, तन्यता, मिश्रण और कोलाइड। और कॉलम ब है, वायु, धातु, दूध, यौगिक और अधातु। तो इसकी हम जोड़ी बना देंगे। सबसे पहले ब्रोमीन जो कि एक अधातु है, तो इसकी जोड़ी यहाँ पर बनेगी। 1 नंबर यहाँ आएगा। ठीक है, इसकी जोड़ी यहाँ से बनेगी। दूसरा है जल। तो जल एक यौगिक होता है, तो दूसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरा है तन्यता। तो तन्यता जो है धातु का गुण होता है, तो तीसरे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। चौथा मिश्रण। तो मिश्रण यहाँ पे मिश्रण है वायु, क्योंकि वायु एक मिश्रण होती है, तो चौथे नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। और कोलाइड तो दूध होता है कोलाइड, तो 5वें नंबर की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से जोड़ियां बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है, सत्य असत्य। इसका पहला है, विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है। तो यह कथन सत्य है। दूसरा है, कोलाइड एक समांगी मिश्रण है। तो यह कथन असत्य है। तीसरा है, किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे। तो यह कथन असत्य है। चौथा, मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है। तो यह कथन भी असत्य है। और पांचवा है, निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। तो यह कथन सत्य है। तो इस प्रकार से सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
अति लघुत्तरी प्रश्न में पहला है शुद्ध पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद दूसरा है संतृप्त विलयन क्या है? तो इसका उत्तर है दिए गए निश्चित आयतन के विलायक में और अधिक विलय न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। दिए गए निश्चित आयतन के विलायक में और अधिक विलय न घोला जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है मिश्रण से क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। इसके बाद अगला प्रश्न है विलयन क्या है? तो इसका उत्तर है विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है तत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है यौगिक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक या सोडियम क्लोराइड। इसके बाद आठवां है निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? तो यहाँ शुद्ध पदार्थ हमें देखने तो यहाँ दे रखा बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो इसमें जो शुद्ध पदार्थ है वह हमें बताना है। तो इसका उत्तर है बर्फ जो कि शुद्ध पदार्थ होता है, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, तो ये शुद्ध पदार्थ हैं। इसके बाद है प्रश्न 9वां निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें यहाँ जो दे रखे हैं इन्हें समांगी और विषमांगी मिश्रण में वर्गीकृत करना है। तो यहाँ दे रखा सोडा जल, लकड़ी, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण के उदाहरण इसमें है सोडा जल, वायु, सिरका और छनी हुई चाय। और विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है लकड़ी और मिट्टी। इसके बाद 10वां है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो यह मिश्रण दे रखे हैं जिसमें हमें विलयन की पहचान करना है। तो इसका उत्तर है यहाँ जो दे रखे पहले हम देख लेंगे। तो यहाँ दे रखा मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो ये मिश्रणों के उदाहरण है, लेकिन इनमें से कुछ विलयन भी है। तो विलयन इसमें से समुद्री जल, वायु, सोडा जल ये विलयन है। इसके बाद 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा? तो यहाँ पे है नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च विलयन। तो इनमें से जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा वे हैं दूध एवं स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। इसके बाद 12वां प्रश्न है निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे हमें तत्व, यौगिक और मिश्रण में अलग अलग हमें इन्हें वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पे जो दे रखे हैं नाम है सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें तत्व हैं सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन, ये तत्व है। यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और मिश्रण है मिट्टी,
चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त मिश्रण के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के अति लघुत्तरीय प्रश्न तक कर लिए हैं। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।